हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसी रही आप लोग की कल की प्रैक्टिस? हेलो नितिन, कैसे हो? बढ़िया हूँ मैं। जस्ट अ सेकंड, ओपनिंग द पीडीएफ्स। हेलो सुरेंद्र जी, रवि जी, हेलो सभी को। अच्छा रहा प्रैक्टिस, चलो अच्छी बात है। क्या कल फिर कुछ स्टेबल अनस्टेबल में डाउट्स आए आप लोगों के? मेरे पास 5 प्रैक्टिसेस है, उनके डाउट्स तो हम देख ही लेंगे अभी। बाकी उसके अलावा कोई और डाउट्स है? मैंने सबकी प्रैक्टिसेस चेक करी, बट एक चीज मुझे कॉमन लगी सबके अंदर, जो हर कोई एक मिस कर रहा है। सब लोग स्टेबल अनस्टेबल मार्केट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, नो डाउट, अच्छी बात है। बट स्टेबल अनस्टेबल मार्केट में आप सेंटीमेंट को एक्सक्लूड कर रहे हो। अगर आप सेंटीमेंट को उसमें इंक्लूड करोगे तो स्टेबल अनस्टेबल बहुत बड़ी चीज है। अब ये मैं कैसे क्या कह रहा हूँ, देखिए समझिए। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सेंटीमेंट से मार्केट ऊपर की ओर जा रहा था, और फिर यहाँ से जो है मार्केट नीचे की ओर आ रहा है। तो किस तरीके से आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से मार्केट ने पहले आपको दिखा दिया कि मैं अब जो है अनस्टेबल हो रहा हूँ। अब ये अभी तक स्टेबल है मार्केट। अब मार्केट में क्या हुआ? ये सबको लगेगा कि सॉरी, ये थोड़ी वीक, ये सबको लगेगा कि मार्केट तो यहाँ पर अनस्टेबल हो गया, हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। बट यहाँ पर क्या होता है फिर? यहीं से आपको बायर्स का एंट्री दिखता है, और वो भी अच्छी पावर में एंटर करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने एक चीज मिस करी थी, वो है आपका सेंटीमेंट। अगर मार्केट सेंटीमेंट के ऊपर आके अनस्टेबल करे, तो उसका मतलब भी कुछ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कैंडल यहाँ पर इसका ये जो जोन होता है वो भी ब्रेक कर दे, तो फिर हम समझ सकते हैं कि चलो अनस्टेबल बराबर है, कि मार्केट अब नीचे की ओर कंटिन्यू करेगी। जब हम पावर पढ़ेंगे ना, तब ये थोड़ा और आपको क्लियर होगा कि कब आपको अनस्टेबल को यूज नहीं करना है। इस जगह पर अगर आप अनस्टेबल को यूज करोगे तो आप लॉस करोगे। बट हाँ, अगर वही सेम सिनेरियो में मार्केट यहाँ पर अनस्टेबल करेगी इस तरीके से, अब ये हो गया, अभी तक स्टेबल है, अब ये अगर अनस्टेबल कर देगी, तो मैं यहाँ पर इसको कंटिन्यू के लिए जा सकता हूँ। तो ये आपको विन करवाएगी, क्योंकि ये आप सेंटीमेंट के साथ यूज कर रहे हो। वही सेम सिनेरियो यहाँ पर सेंटीमेंट के अपोज में आप अनस्टेबल को यूज कर रहे थे। चलिए फिर, ये समझ आया अभी मैंने जो समझाया वो? और कौन कौन यहाँ पे लॉस खा रहा था इसके अंदर? आई नो कि मैंने सबकी पीडीएफ देखी है, मेरे पास 5 पीडीएफ आई है, उसमें से किसी ने भी सेंटीमेंट को इंक्लूड नहीं किया था। तो ये एक चीज मुझे लगी कि ये क्लियर होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप लॉस खाओगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि अनस्टेबल मार्केट काम नहीं करता। बट अनस्टेबल मार्केट सेंटीमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में काम नहीं करेगा, यहाँ पर वो एग्जॉशन का काम करेगा। बट वही सेम सिनेरियो आपके सेंटीमेंट के साथ काम करे, मतलब बन रहा है, तो वो आपको विन करवाएगा।
चलिए, लेट्स जम्प टू द पीडीएफ। प्रीतम जी माइक ऑन कर लीजिए अपना। प्रीतम जी माइक ऑन कर लीजिए अपना। सर आप एक्सप्लेन कर दो, मैं बाहर हूँ। ओके। इनसाइड कैंडल लिक्विडिटी स्वीप, देन बायर्स कंटिन्यू। इनसाइड कैंडल, अब ये आपने यहाँ पर थोड़ा गलत मार्क किया है। मतलब क्या ये रेड कैंडल की भी कितनी बड़ी थी? आपने किसको इनसाइड कैंडल मार्क किया है? यहाँ पर मैं वो चीज के लिए कंफ्यूज था। क्या ये रेड कैंडल इतनी बड़ी थी पूरी, कि ये इसकी सिर्फ विक ही नीचे तक थी? ये थोड़ा आइडिया नहीं हो रहा है। बट अभी के लिए एक ही इनसाइड है, यहाँ पर ये है और इस तरफ ये है। क्या नेक्स्ट कैंडल पर बायर्स की ट्रेड अवॉइड करे, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज? ये थोड़ा मुझे डाउट है, तो आप बता दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में। बायर्स लिक्विडिटी, नेक्स्ट सेलर कंटिन्यू गैप डाउन बिकॉज ऑफ गैप। यहाँ पर एक तो चीज हुई है, आपकी लिक्विडिटी ग्रैब वगैरह हुई है, गैप डाउन भी है, साथ साथ में आपका M3 भी हुआ है यहाँ पे। जो कि M3 कंप्लीट हुआ, उसके बाद सेलर्स को पूरा एग्जॉस्ट किया गया। उसके उस रीजन से यहाँ पर जो है बायर आया है। और एक चीज जो अभी अभी मैंने इसके पहले ही आपको बताई, आपको सेंटीमेंट को भी इंक्लूड करना है, ताकि आपको समझ आएगा कि आपको किस पार्टी के साथ ट्रेड करना है, किस तरफ ओपन एरिया है। जब तक आप ओपन एरिया के अपोजिट में ट्रेड करते रहोगे, तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि डायरेक्शन क्या है मार्केट की। बायर्स लिक्विडिटी स्वीप नेक्स्ट सेलर कंटिन्यू, बायर्स लिक्विडिटी स्वीप सेलर कंटिन्यू। ओके, नेक्स्ट गैप अप, सो वी थिंक बायर एग्जॉस्टेड बट व्हाई नेक्स्ट कैंडल ग्रीन। वही कह रहा हूँ ना मैं, कि हर बार देखो, गैप हमने सीख ली है कि गैप अप का मतलब होता है बायर का एग्जॉशन, गैप डाउन का मतलब होता है सेलर का एग्जॉशन। बट वही सेम सिनेरियो में अब ये कैंडल ने क्या किया होगा, स्टार्टिंग में ही ऊपर चली गई होगी सबसे पहले, ऊपर। एंड देन यहाँ पर कुछ अलग सिनेरियो है पूरा। सबसे पहली रीजन, यहाँ पर तो ऑलरेडी बायर्स का प्रेशर जो है कलेक्टेड है, प्लस ये जो रेड सॉरी येलो लाइन है, वो क्या है, वो आपका लिक्विडिटी एरिया है। वो लिक्विडिटी एरिया से जब मार्केट ने गैप अप किया, तो मार्केट क्या कर सकता था, मार्केट इस लिक्विडिटी के प्रेशर को एग्जॉस्ट कर सकता था। बट यहाँ पर क्या हो रहा था, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज भी हो रहा था, किनका, सेलर का। तो अब वो भी क्या कर सकते थे, वो भी अपनी पावर को यहाँ पर लगा सकते थे। तो यहाँ पर पूरा डाउटफुल सिनेरियो था। अब अगर आपने कुछ और ट्रेड्स करी होगी, तब आपको पता चला होगा कि अगर यहाँ पर कोई गैप वैप नहीं होता है, तो बहुत अच्छे से काम करता है। बट अगर गैप्स होती है, तो फिर वो डाउटफुल सिनेरियो बन जाता है पूरा। मार्केट ने यहाँ पर क्या किया था पूरा, पहले सेलर ऑलरेडी अनस्टेबल हो चुके थे, यहीं पर बायर को आना था, बट वो नहीं आए। तो उसकी वजह से ये सारा सिनेरियो जो हो रहा है। अब यहाँ पर दोनों पार्टीज जो है स्ट्रांग है। किस तरीके से, एक तो बायर भी स्ट्रांग थे, उनका लिक्विडिटी पॉइंट भी था। दूसरी चीज, सेलर भी अनस्टेबल थे। तो अब मार्केट क्या करेगी, गैप अप गैप डाउन कर रही है पूरा यहाँ पर। तो जब आपको सिनेरियो समझ ना आए, तब थोड़ा अवॉइड करना सीखिए ट्रेड्स को, या तो फिर यहाँ पर सिर्फ वेट कीजिए कि मार्केट करना क्या चाहता है। ये देखो, ये पूरा अनस्टेबल मार्केट ही था। किसी का कोई भी डाउट हो? अच्छा, प्रीवियस रेड, ये वाली, इसकी ट्रेड की बात कर रहे हो या आप इस वाली ट्रेड की बात कर रहे हो? प्रीतम जी, जब आप घर पे चले जाओ,
तब ऐसा हो तो माइक ऑन कर लीजिएगा, तब अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा मैं। अभी मैं अगर आपके मैसेज का वेट करता रहा तो फिर फर्स्ट ट्रेड, तो फिर काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। फर्स्ट ट्रेड में क्या था? प्रीवियस रेड। अच्छा, ये वाली रेड की बात कर रहे हो आप? आप जब घर पे आ जाओ तब एक बार ऐसा हो तो माइक ऑन कर लीजिएगा, तो मैं वापस से आपकी पीडीएफ को एक्सप्लेन कर दूंगा। अमित जी माइक ऑन कर लीजिए अपना। अमित जी, टर्न योर माइक ऑन। थोड़ा आज डाउट्स को हम थोड़ा स्पीड में जाएंगे ताकि हम आगे के टॉपिक्स भी पढ़ सके। या तो यहाँ पर तो हमारा डाउट्स में ही पूरा सेशन चला जा रहा है, तो ट्राई करेंगे हम थोड़ा कि डाउट को थोड़ा जल्दी कवर अप करें ताकि न्यू जो हम पढ़ने वाले हैं, वो चीज ज्यादा पढ़ सके। हेलो। यस ब्रदर। हाँ, देखिए। लिक्विडिटी इनसाइड बार ऑर्डर फ्लो डिक्रीज एमएस कॉल। ओके, सेलर की लिक्विडिटी थी यहाँ पे, ऑर्डर फ्लो भी डिक्रीज हुआ, ये कैंडल ओपन हो, अच्छा गैप डाउन भी है, गैप डाउन। हम्म, गैप अपने सेम ओपनिंग है। ने हाँ वही सेम ओपनिंग है, बट ये कैंडल, अब आपको पता है कि ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, 3 कैंडल के बाद हम्म, मार्केट एग्जॉस्ट भी कर सकती है, पॉसिबिलिटी है। और वही टाइम पर हाँ। अगर उसने लिक्विडिटी को क्रॉस किया, अच्छा हम्म, ये लिक्विडिटी नहीं थी, लिक्विडिटी आपकी ये थी, ये रही। आपको अगर सेलर आ रहे हैं तो आपको किसकी लिक्विडिटी लिक्विडिटी चेक करनी है? बायर की, सेलर की नहीं। इनसाइड बार का भी तो वहाँ पर ही है लिक्विडिटी। कहाँ पर इनसाइड बार है? रेड के जिसमें आप जिसमें हम एरो लगाए हुए हैं। रेड कैंडल ये इनसाइड बार नहीं है। देखिए ग्रीन ने इसको इसके हाई को ब्रेक किया है, तो ये इनसाइड कैंडल अच्छा, नहीं है। हाँ हाँ। हाँ हाँ, ठीक ठीक, मिस्टेक हो जाता है अभी देखने में। यही तो प्रैक्टिस करनी है हमें। देखो, यहाँ पर आपने कैंडल वन का मतलब क्या है? अमित जी। नेट का इशू हो रहा है। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, ठीक है। कैंडल वन का मतलब? मतलब देखिए, ये बताए थे ना, क्या कहता है, नीचे क्या एब्सेंस 2 बताए थे ना, जी जी जी, अच्छा। तो उस पर है ये। ओके, इसको अगर आप दूसरी तरीके से समझो तो किस तरीके से समझ सकते हो, सब लोग देखेगा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो मार्केट ने क्या किया यहाँ पे, मार्केट अभी के लिए ऑर्डर फ्लो मार्केट ने डिक्रीज किया है। तो अगर एक पार्टी ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करेगी तो दूसरी पार्टी कब आ पाएगी? जब तक मतलब ये जो पार्टी है वो कब आ पाएगी, जब सामने वाली पार्टी जो है ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करेगी। यहाँ पर अभी क्या हम्म, हुआ है, बायर्स ने अपना ऑर्डर फ्लो डिक्रीज किया है और सेलर क्या कर रहे हैं, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो हमें हम्म, कब तक सेलर के लिए ट्रेड करनी है, जब तक सेलर अपना ऑर्डर फ्लो इंक्रीज कर रहे हैं। ये हर सिचुएशन में नहीं होगा, बस उसी सिचुएशन में आप कर सकते हो जब तक मतलब एक पार्टी ने ऑर्डर फ्लो डिक्रीज किया है और दूसरी पार्टी जो है अपना ऑर्डर फ्लो इंक्रीज कर रही है, तभी आप ये चीज को कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जब ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ, ये भी आपकी एक ट्रेड थी, बट यहाँ पर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो गया। तो अब हम्म, आपने क्या देखा यहाँ पर कि अब यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है ऑर्डर फ्लो डिक्रीज के बाद? क्या यहाँ पर कोई गैप अप गैप डाउन है या नहीं है? एक मिनट। है। अब गैप डाउन हम्म, है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर कौन एग्जॉस्ट हो सकता है, सेलर एग्जॉस्ट हो सकते हैं। तो आप क्या हम्म, करेंगे, आपने देखा कि यहाँ पर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज है, अगर ये कैंडल स्टार्टिंग में ओपन होते ही ऊपर भागेगी तो आपको हम्म, एक चीज हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पर मार्केट पिछले वाली से छोटी कैंडल भी बना सकता है। ये पॉसिबिलिटी हम्म, है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज है। तो जब तक हम्म, पिछली वाली जो लेटेस्ट पार्टी है वो ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करती रहेगी, तब तक वो आ सकती है।
तो ठीक है। यहाँ पर आपको तब तक ट्रेड नहीं लेनी थी जब तक ये वाला जो आपका एब्सेंस था वो कंप्लीट नहीं हो जाता। हाँ, अब इसके बाद जो है आप ट्रेड कर सकते थे फॉर बायर्स। समझे नहीं, क्या मतलब एब्सेंस कंप्लीट कर देगा? देखो अभी सिर्फ, अब हम थोड़ा नेक्स्ट स्टेप पर जा रहे हैं। मतलब अब सिर्फ हम एब्सेंस वगैरह कंसिडर नहीं करेंगे, एब्सेंस के साथ दूसरी चीज भी हम फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल जो मैंने अभी कहा आपको, एक तो हम ऑर्डर फ्लो को अच्छे से समझेंगे कि ऑर्डर फ्लो अगर डिक्रीज हो रहा है तो नेक्स्ट पार्टी कब तक कंटिन्यू कर सकती है, जब तक वो ऑर्डर फ्लो इंक्रीज कर रही है। तो उस ठीक है। सिनेरियो में आपका एब्सेंस 2.0 वर्क करता है अच्छी तरीके से। ठीक है। कब वर्क करता है? जब, अरे, जब एक पार्टी जो है ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करती है, दूसरी पार्टी ऑर्डर फ्लो इंक्रीज करती है, तब आप यहाँ पर आंख बंद करके पुट के लिए जा सकते हैं ट्रेड करने के लिए। सेम फोर्थ सिनेरियो कैंडल यहाँ से, पर देखिए। फोर्थ कैंडल अगर से। एक पार्टी, हाँ, अगर एक पार्टी तो ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर थर्ड रही पे है, भी तो जा सकते हैं, थर्ड पे भी तो जा सकते हैं। डेफिनेटली जा सकते हो। जब तक ये ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है तब तक जा सकते हो आप। ठीक। देखो, अब आपको मैं वही कह रहा हूँ कि अब चार्ट को इस तरीके से देखना शुरू करो कि ऑर्डर फ्लो क्या, ऑर्डर फ्लो बहुत बड़ी चीज है। अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपको फिर लिक्विडिटी का भी जरूरत नहीं रहेगा। हाँ, लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है, किसके बेस पे? एंट्री के बेस पे, कि अगर आपको अच्छी एंट्री चाहिए तो आपको लिक्विडिटी पॉइंट जो है आपके पास होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। यहाँ पर समझिए क्या हुआ है। यहाँ पर पहले ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ है, तो ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ है तो ये पार्टी कब सामने वाली पार्टी पर हावी हो जाएगी? जब सामने वाली पार्टी जो है ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करेगी। तो ये जब सेलर ने ऑर्डर फ्लो डिक्रीज किया, उसी के बाद ये बायर जो आए हैं, तब तक ये बायर एंटर नहीं कर सकते थे। तो आप हर बार, मतलब हर एक लोगों ने इस कैंडल के बाद जो है रिवर्सल लिया होगा। क्यों? क्योंकि उनको हम्म, दिख रहा है कि ये एग्जैजरेटेड कैंडल है। सबको अभी तक हम्म, यही सिखाया गया कि ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल होता है। हमने भी यही पढ़ा है कि क्या पढ़ा है कि हम्म, ये अनइवन ऑर्डर फ्लो है। तो अब आपको समझ हम्म। में आना चाहिए कि कब हमें अनइवन ऑर्डर फ्लो को कंटिन्यू करना है और कब हम अनइवन ऑर्डर फ्लो को कंटिन्यू नहीं करेंगे। कब हम नहीं करेंगे अच्छा, अनइवन ऑर्डर फ्लो को कंटिन्यू? जब बायर्स जब इंक्रीज करता तब नहीं करते हम। वेरी गुड। अगर एक तरफ यहाँ पर बायर भी इंक्रीज हो रहा है और सेलर भी अनइवन ऑर्डर फ्लो दिखा रहे हैं, तो वहां पर तुरंत रिवर्सल आएगा, भले ही ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बायर भी पावर में है। बट अगर बायर ही पावर में नहीं है तो अनइवन ऑर्डर फ्लो भी कंटिन्यू करेगा। ओके। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो आज मैंने आपको बताई है। बस इस चीज को अच्छे से देखना, चार्ट के ऊपर आपको हर एक चार्ट इजीली समझ में आएगा। अगर किसी चार्ट में रेड ग्रीन हो रहा है तो उस चार्ट से निकल जाइए। जब तक आपको ऑर्डर फ्लो समझ आ रहा है तब तक आप ट्रेड करते रहिए। देखो यहाँ पर क्या हुआ है। एक पार्टी ने क्या किया? ऑर्डर फ्लो इंक्रीज किया अपना, भले ही अनइवन ऑर्डर फ्लो है। बट जब यहाँ हाँ। पर दूसरी पार्टी ने ऑर्डर फ्लो डिक्रीज किया, तब क्या हम्म, पॉसिबिलिटी थी कि सेलर जो है वो आएंगे। बट हम्म, उसी टाइम पर अगर गैप डाउन होता है, तब आपको ये हम्म। चीज को भूल जाना है, अवॉइड करना है। इस मार्केट से निकल जाना है बाहर, क्योंकि ये ठीक। मार्केट आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, आपके अपोजिट चल रही है। तो जब ठीक। आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप इसके अंदर भी ट्रेड कर पाओगे, बट अभी के लिए इसको अवॉइड करना है हमें। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारी जितनी भी साइकोलॉजी है, जितनी भी थिंकिंग है, वो काम नहीं करेगी। यहाँ अगर पर भी गैप सेम अप करके सिनेरियो, पहले सिंपल कुछ ऊपर, नहीं देखना। हमें अगर ऑर्डर फ्लो गैप डिक्रीज दिखा, हाँ, हेलो, अगर गैप अप करके पहले यस, ऊपर जाता, गैप अप करके पहले ऊपर जाता, लिक्विडिटी ले तो लेता, लेता मैं तब ट्रेड, तो लेता ट्रेड, तब पुट की ले लेता। डेफिनेटली पुट के लिए लेते हम ट्रेड। ठीक। क्योंकि यहाँ पर समझ आ रहा है ना हमें कि यहाँ पर चलो बायर का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, गैप अप हो रहा है, हम्म, जितने भी बायर थे उनको एग्जॉस्ट किया, मार्केट ने लिक्विडिटी सबसे पहले जाके ली, तो फिर तो उसे रेड हम्म, कैंडल बनना ही बनना है। तो इसका तो ग्रीन का लिक्विडिटी लेगा, ग्रीन सबसे ऊपर वीक है। नहीं, इसी को लेगा ना। जब लेफ्ट के हम लेफ्ट बायर में के देख सकते साइड हैं। है, हेलो। नहीं सिर्फ, नहीं, लेफ्ट के लेफ्ट में नहीं जाना है हमें। मतलब वही, मतलब उसी लिक्विडिटी को चेक करना है जो अभी तक यूज नहीं हुई है, अच्छा, या ठीक फिर है। ठीक। ज्यादा रिजेक्शंस कहाँ से आ रही है, ये रिजेक्शन कहाँ से आ रही है, ये रिजेक्शन कहाँ से आ रही है, वो लिक्विडिटी पॉइंट चेक करना है आपको। तो इधर यूज कौन सा हुआ? यूज यूज तो सब हो ही गया है। ये यूज हो चुका है, बट यूज हाँ। का मतलब है कि मार्केट किसी को ब्रेक करके ऊपर क्लोज कर दिया हो, तब ये लिक्विडिटी काम नहीं करती है।
तब अच्छा। हम उसे एज अ बेस कंसिडर करके वहां से ट्रेड करते हैं फॉर अप। अच्छा। यहाँ पर वही सिनेरियो है, ऑर्डर फ्लो जब मार्केट ने एक बार डिक्रीज कर दिया, तो जब तक हम्म, मार्केट अपना ऑर्डर फ्लो डिक्रीज नहीं करेगी तब तक आपको रिवर्सल के लिए सोचना नहीं है। ठीक है। अब ये चीज से आपको ट्रेड्स इजीली मिलेंगे। हम्म, हम्म, ये सिनेरियो। यहाँ पर क्या हुआ, एक तरफ मार्केट ने अपना ऑर्डर फ्लो स्लाइटली डिक्रीज किया है, यहाँ पर भी बायर हम्म, ने क्या किया, अपना ऑर्डर फ्लो डिक्रीज किया, और यहाँ पर भी सेलर ने अपना ऑर्डर फ्लो डिक्रीज किया, तो बायर आ गए। अब बायर हम्म, आए हैं, बट बायर ये कैसे है, ये पूरे एग्जॉस्टेड बायर, ये अभी आपको नहीं समझ आएगा, बट ये पूरे एग्जॉस्टेड बायर है। हम जब हम्म, एक पार्टी पूरी एग्जॉस्टेड होगी तब हम उसे कंसिडर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर ये सिनेरियो वर्क नहीं करेगा। अभी के लिए ठीक। बस इसे ऐसे ही रहने दीजिए, बस ऑर्डर फ्लो को अच्छे से समझिए कि कब क्या कैसे हो रहा है। यहाँ पर एक अभी लॉस होगा, कोई इशू नहीं है, उसको हम आगे रिकवर कर लेंगे। एब्सेंस पे ट्रेड किए थे आप? हाँ, वो अभी अभी तक जो आप ट्रेड कर रहे थे वो तो करना ही है, बट ये चीज आज एक ठीक। नई की है मैंने, जो की है आपको मतलब ऑर्डर फ्लो को किस तरीके से समझना है, ठीक वो है, चीज ओके, एक थैंक आज यू। न्यू ऐड की है हमने इसी के अंदर। ठीक। अनस्टेबल मार्केट, एमएस पुट। हम्म। आपने देखो ये बात एक अच्छी लगी मुझे, अगर कैंडल ओपन होते ही ऊपर भागे ना, तो आपको बेस्ट हम्म, एंट्री होती है प्रीवियस कैंडल का ओपनिंग पॉइंट। ठीक उससे है। तो मार्केट रिजेक्ट करेगी ही करेगी। हाँ, अगर ओपनिंग मार्केट थोड़ा सा वीक से बेटर रहता है ओपनिंग। ओपनिंग के ऊपर लेना है बस, कहीं कहीं पर भी ओपनिंग के बाद आपको ठीक। विक के लिए वेट नहीं करना है, ओपनिंग इज द लास्ट ठीक। पॉइंट। यहां से ठीक है। रिजेक्शन आता है मार्केट में। ओके, ओके। हाँ, यहाँ पर क्या हुआ है, जोन, ये जोन आप कौन सा कंसिडर कर रहे हो अभी भी, वही कल वाली गलती कर रहे हो। ये कोई जोन ही नहीं होता होता मार्केट में, मार्केट में यही जोन है अभी बस, ये नीचे वाला, हाँ, 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 सही सही। ये वाला। हम्म, तो ये कलर चेंज वहां पर हुआ है, नीचे से ऊपर गया है, तो नीचे हो जाएगा। यहाँ पर ये जो रिवर्सल आया है वो किसी और रीजन से आया है, वो हम अभी इसे ओके। कंसिडर नहीं करते। ठीक। अभी जहां पर लॉसेस हो रहे हैं उसे पकड़ के चलो, बट ये ऑर्डर फ्लो वाली चीज है, उसको इम्प्लीमेंट करो, आपको ट्रेड करने में और मजा है। ठीक। आपका कोई कंसेप्चुअल डाउट है अमित जी, कि कोई कंसेप्ट ई में ट्रेड नहीं ई समझ ट्रेड आ रहा है देखिए, या कुछ। ई ट्रेड मेरा सही है। ऑर्डर फ्लो। बड़ा कैंडल, बड़ा से छोटा कैंडल, यहाँ पर एक ऊपर वाले से छोटा कैंडल, या रिवर्स करेगा मार्केट विन, हाँ डेफिनेटली ये अच्छा ट्रेड है, बट यहाँ पर आपको एक और चीज समझनी थी। क्या, मार्केट जो है ऑलरेडी एक जोन के ऊपर आ चुका है। ये जो जोन था, सॉरी थोड़ा बड़ा हो गया, ये जो जोन था, ये जो रेड कैंडल है उसने एग्जैक्टली जोन के ऊपर आके क्लोज किया है। तो जब एक नहीं, जोन के ऊपर आके मार्केट क्लोज करता है, तो ये जो पावर हम्म, होती है ना वो रिफ्लेक्ट करती है, तो वहां पर ये आपको बहुत अच्छी खासी मार्जिनल सेफ्टी लेनी सेंस पड़ेगी, बट ये 2.2 जो कि का गैप जोन डाउन मार्क भी किया करवाए। ना? हेलो। यस। एब्सेंस 2 है ना? एब्सेंस 2.2 जो कल बताए, उसके बेस पर हम लिए जी हैं। जी। एक टच किया, दूसरा टच हाँ, किया, तीसरा पर ले लिए, तो ये। कोई बात नहीं, वो आपने अच्छी तरीके से देखा, बट जोन को भी अवॉइड मत कीजिए। हमने जब एब्सेंस ठीक। पढ़ा था तब हमने क्या पढ़ा था, अगर एक एब्सेंस कंप्लीट होते होते अगर दूसरे जोन में एंटर कर जाता है तो वहां पर फिर डाउटफुल सिनेरियो होता है। वो कंटिन्यू भी कर सकता है, रिवर्स भी कर सकता है। अगर यहाँ पर अच्छी पावर है तो वो पावर यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी कर सकती है जोन के ऊपर। जस्ट अ सेकंड। अच्छा, यस। हेलो सर। एक एक यस। एक सवाल पूछना। जैसे मेरा सेंटिमेंट क्लियर
वीडियो देख रहे थे तो आपका वॉइस सेंटीमेंट आप ब्रेक बोले हो रहा क्या, है। जब पावर सीखिएगा तो हम सेंटीमेंट मेरा क्लियर नहीं हुआ है, ठीक ना। क्या हेलो। सेंटीमेंट आपका? हेलो। सेंटीमेंट वाली वीडियो देख रहे थे ना हम, तो मेरा क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उसमें आप बोले हैं कि पावर जब सीख लीजिएगा सेंटीमेंट का कोई यूज ही नहीं रहेगा। हम फिर उस पर ध्यान नहीं दिए। नहीं नहीं, देखो पावर अभी तक हम आए नहीं ना पावर पर। जब पावर पे आएंगे तब हम देख लेंगे कि सेंटीमेंट को कब कैसे कहाँ पर इग्नोर करना है। बट अभी के लिए तो आपको सेंटीमेंट काउंट करना ही है, क्योंकि जब तक आप सेंटीमेंट नहीं देखोगे आपको कैसे समझ आएगा कि ओपन एरिया किस तरफ है। ठीक है, ठीक। तो सेंटीमेंट का हम वहां ड्रॉ पर करके मैंने होमवर्क में मेजर भेज और देंगे माइनर आपको। भी सिखाया था। हाँ हाँ, कोई इशू नहीं है, होमवर्क। भेज दीजिएगा। ठीक। अगर आपने मेजर सेंटीमेंट बड़े टाइम फ्रेम पर पहले मार्क करके रखा है ना, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम पे इजी होगा कि मुझे किस लेग को पकड़ना है, मार्केट का ओपन एरिया बड़े टाइम फ्रेम में किस तरफ है। फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में करते रहिए उसी डायरेक्शन की ट्रेड्स, जिस डायरेक्शन में ओपन एरिया है। अब फॉर एग्जांपल अगर 15 मिनट का चार्ट मैंने पकड़ा है, 15 मिनट के चार्ट हम्म, पे ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ है और मार्केट यहाँ पर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज कर रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। तो इसका हम्म। मतलब क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कितनी कैंडल्स बन जाएंगी 1 मिनट में? 15 15। कैंडल्स एक कैंडल के अंदर। हम्म, तो मुझे हम्म। 15 में से सिर्फ एक ट्रेड देखनी है जो कि ऑर्डर फ्लो इंक्रीजिंग वाली हो। बड़े टाइम फ्रेम पर भी ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पर भी जब ऑर्डर फ्लो हम्म। इंक्रीज होगा तब मैं ट्रेड करूंगा। तब सोचिए कि आपकी ओके। एक्यूरेसी कितनी बढ़ जाएगी। हम्म। बट अगर हम सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है, बट वही सेम चीज बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज भी हो सकता है। हम्म। तो इस अच्छा, तरीके जो से प्रैक्टिस, सोचिए। तो राहुल भाई हम प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक ठाक ठीक कर रहे हैं ना। बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, आप समझ रहे हो, चीजों को पकड़ रहे हो। बट अभी हम्म। जहां पर लॉसेस हो रहे हैं वो उससे डरिएगा मत, क्योंकि हमने अभी तक सारे कंसेप्ट नहीं पढ़े। बट जैसे कि अभी मैंने बात करी, बड़े टाइम फ्रेम को अपनी हर एक एनालिसिस में इंक्लूड करिए, या फिर हो सके तो एक ही चार्ट को पकड़ो और एक ही चार्ट पे बैठे रहो। बड़े टाइम फ्रेम मतलब कि 15 मिनट को एनालिसिस कर लो, मार्केट का सेंटीमेंट किधर है, मार्केट का टारगेट किधर है, ऑर्डर फ्लो किस तरफ है। वहां पे अच्छा, आप छोटे टाइम फ्रेम में जाके ट्रेड करो, 3 4 ट्रेड इसको करो एक देखिए, चार्ट में बहुत है। इसको देखिएगा तो 2.2 ट्रेड है, इस ऑप्शंस वाला। हम्म। देखो यहाँ पर क्यों एब्सेंस आपका विन हुआ है, जैसे अभी पीछे जो लॉस हुआ था, यहाँ पर जोन कहाँ पर है? हाँ इतनी हाँ, गैप है नीचे है। बीच में, इतनी हम्म। गैप है, इतनी गैप में एक हम्म। कैंडल तो आ सकती है। अब उसी हम्म। सिनेरियो में पिछले जोन पूरा टच हो गया था सेकंड कैंडल में ही। हम्म। तो इसकी वजह से लॉस होता है, और प्रॉफिट किस तरीके से होता है वो देख लीजिए कि यहाँ कहाँ पर पर क्या चीजें थी। यहाँ पर अनस्टेबल ही मार्केट किया है, इसलिए और भी एक कंफर्मेशन मिल गया। हाँ, प्लस पॉइंट था आपके साथ ट्रेड करने के लिए, प्लस ये लिक्विडिटी एक्सप्लेन भी में हम बहुत लिख दूर दिए थी। हैं, एक्सप्लेन में लिख दिए हैं। अच्छी बात है, आप अच्छे से चीजों को समझ रहे हो, वेरी गुड। बट अब अभी जैसे कि मैंने आज बताया, बड़े टाइम फ्रेम को भी आपको इंक्लूड करना है, सेंटीमेंट को भी आपको इंक्लूड करना है बिग बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आओ, उसी डायरेक्शन की ट्रेड करो। फिर आपकी अभी जो एक्यूरेसी आ रही है ना, उससे एक्यूरेसी और बढ़ जाएगी जब आप ये दोनों चीज को अप्लाई कर लोगे, बड़े टाइम फ्रेम का सेंटीमेंट और बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो, ओपन एरिया वगैरह ठीक। जो भी कहो आप। ठीक। ओके। सर आज कुछ नया टॉपिक या फिर स्टेबिलिटी ही? डाउट सेशन आर हेल्पिंग टू सर, बट अनइवन के बाद अगर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होगा, अनइवन के बाद ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होगा तो हम रिवर्स कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हो, बट वहां पर आपको जोन भी होना चाहिए या लिक्विडिटी एरिया होना चाहिए, जहाँ पे मार्केट ओपन करते ही लिक्विडिटी ले या फिर जोन को टच करे, तब आप रिवर्स कर सकते हो। अगर मार्केट ओपन होते ही नीचे आए तो पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट फिर से रिजेक्ट करके एक छोटा ग्रीन बना दे। आप ही ऑन कर लो माइक, फरहान। डाउट सेशन पे मैं इतना जोर इसलिए देता हूँ ताकि मैं चार्ट को खोल के आपको अच्छे से समझा सकूं हर एक कैंडल का मतलब। वही सेम चीज अगर मैं अभी लाइव चार्ट पे चला गया तो आपका ध्यान वहीं पर जाएगा कि ये कैंडल क्या बनेगी, ये कैंडल क्या बनेगी। उससे अच्छा होता है कि मैं आपको पीडीएफ में समझाऊं कि यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी, यहाँ पर ये चीज हो सकती थी। सॉरी। यस फरहान। हेलो सर। हेलो, कैसे हो? हेलो।
हाँ हाँ, हेलो। यस ब्रदर, कैसे हो? बढ़िया। आप कैसे हो? बस एकदम मस्त। समझ आ रहा है सारा? हाँ। हम्म, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा सुरेंद्र जी। हाँ बताइए, क्या डाउट्स है आपके? वो नीचे ड्रॉ किया है मैंने। हम्म ये एरो वाली कैंडल अगर कैंडल एब्सेंस 2.0 मानी जाएगी। देखो यहाँ पर एक और सिनेरियो भी है। यहाँ पर ये मानी जाएगी, नो डाउट। यहाँ पर एक इसके बाद कंटिन्यूएशन भी देखने को मिलेगा, बट आपको देखना पड़ेगा कि ये सेलर जो है वो एग्जॉस्टेड है या फिर अभी भी इनका मूव जो है वो एग्जॉस्टेड नहीं है। अभी आपको दिख रहा है ये एक स्टेबल कैंडल है, इसके अंदर पावर है। बट अगर इसके पीछे सेलर एग्जॉस्ट हो गए होंगे तो फिर इसका कोई भी वैल्यू नहीं है। ये भी एक एग्जॉस्टेड कैंडल ही है, इसके बाद पूरा कंटिन्यू कर सकता है मार्केट। बट वही सेम सिनेरियो में अगर यहाँ पर ये पूरा लेग आया है, अभी भी ये सेलर एग्जॉस्टेड नहीं है, इन दैट सिनेरियो यहाँ पर आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर M3 हो गया है। क्लियर है? ओके सर। हाँ। ये नंबर 1 कैंडल से अनस्टेबल मार्केट शुरू हो गया, बट ये जो नंबर 2 वाली कैंडल के बाद ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ है एंड उसके बाद जो रिवर्सल आया है, क्या हम वहां से बोल सकते हैं कि मार्केट अब स्टेबल हो गया? नहीं। यहाँ से मार्केट कब स्टेबल हुआ वो कैसे पता चलेगा? अगर मार्केट इसके बाद 5-6 कैंडल तक अगर मार्केट ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट दे रहा है, तभी आप समझोगे कि मार्केट स्टेबल हुआ है। और ऐसा नहीं है कि स्टेबल मार्केट हो गया तो आपको कंटिन्यूअसली उसमें ट्रेड करते रहनी है। अगर स्टेबल मार्केट हो या अनस्टेबल मार्केट हो, आपको एक ट्रेड मिल जाए बस वहां से निकल जाइए। कोई दूसरा चार्ट ढूंढिए जहां पर आपको समझ आ रहा है और मार्केट जो है स्टेबली और अनस्टेबली मूव कर रहा है, वहां पर जाइए, एक ट्रेड पकड़िए। आपको दिन की 4 से 5 ट्रेड पकड़नी है, 4 से 5 चार्ट के ऊपर, उससे ज्यादा नहीं पकड़नी, क्योंकि हर बार मार्केट सेम परफॉर्म नहीं करता है। अगर आपको कोई चार्ट पे समझ नहीं आ रहा है तो वो चार्ट को बिल्कुल भी स्किप कर दीजिए। उसके ऊपर बिल्कुल भी मतलब अपना टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर कुछ फॉलो नहीं करेगा। हम्म ये एक अच्छी ट्रेड थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीछे जो सेलर आए थे ना वो एग्जॉस्टेड थे पूरे। जिस सिनेरियो में सेलर पूरे एग्जॉस्टेड रहेंगे, वहां पर आपका एब्सेंस 2.0 अच्छे से वर्क करेगा। बट अगर सेलर जो है वो भी एग्जॉस्टेड नहीं है, तो फिर वो इसके बाद ही इसी कैंडल के ऊपर रिवर्स कर जाएंगे। ओके सर। ये ट्रेड बहुत अच्छी थी, ये मुझे बहुत पसंद आई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ, रिवर्सल आया, फिर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ, बट यहाँ पर क्या होता, सेम सिनेरियो में लिक्विडिटी ग्रैप भी था, गैप अप भी था। गैप। मार्केट ओपन होते ही लिक्विडिटी को टच किया सबसे पहले, तब जाके आपने ट्रेड करी और वो कैंडल नीचे को आई थी। ये बहुत अच्छी ट्रेड थी। ये नितिन पूछ रहे हैं कि किस टाइप के चार्ट में किस टाइप की ट्रेड ले, इतना नहीं समझ में आ रहा है। हम्म, किस टाइप के चार्ट में किस टाइप की ट्रेड? ओके, देखते हैं, अभी टेंशन मत लीजिए। देखो, फॉर एग्जाम्पल, अभी जस्ट ये चार्ट मेरे सामने आया, ये चार्ट आपको क्या कह रहा है? यहाँ पर अभी तो ये 2 कैंडल दिख रही है मुझे, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हुआ है, उसके बाद भी यहाँ पर रिवर्सल हुआ है। अच्छा, यहाँ पर एक और कैंडल थी, 3 कैंडल में ऑर्डर फ्लो, मतलब 3 कैंडल के बाद मार्केट एग्जॉस्ट कर रही है। तो जब भी ऐसा दिखे कि 3 कैंडल के बाद मार्केट एग्जॉस्ट हो रही है या फिर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज के बाद आपको रिवर्सल देखने को मिल रहा है, और वो रिवर्सल के बाद भी मार्केट जो है ऑर्डर फ्लो अपना बना रही है, तो ये सब क्या चीजें कह रही है आपको कि मार्केट जो है अभी स्टेबल है, मार्केट ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट कर रहा है, मार्केट जो है 3 कैंडल के एग्जॉशन को रिस्पेक्ट कर रहा है। तो उस सिनेरियो में आप जो सोचोगे वो अच्छे से काम करेगा। बट वही सिनेरियो में अगर आगे कोई चार्ट आता है जो अनस्टेबली मूव कर रहा है, तो उसके बारे में भी मैं बोलूंगा।
सर ये क्या बोलते हैं, एकदम नीचे अभी जहाँ पे थे हम लोग, वहाँ पे एक बार जाना, कहाँ पर? जहाँ पे अभी हम थे, नीचे थे शायद या ऊपर। हाँ यहाँ पे, ये जो मिडल में दो ग्रीन बनी है, हम्म। ये कभी 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 ऐसा हो रहा है कि हमको इंतजार करना रहता है कि ऑर्डर फ्लो जब डिक्रीज होगा तभी ये स्टेबल मार्केट होगा, मगर ये बड़ा हो रहा है ऑर्डर फ्लो, उसमें ही रिवर्स हो जा रहा है, तो ये भी ये स्टेबल रहेगा क्या? हाँ, ये भी देखो स्टेबल की क्या क्या कहते हैं, स्टेबल में क्या रहता है मार्केट, या तो 2 कैंडल के बाद आपको रिफ्लेक्ट करती दिख सकती है पावर को, या फिर 3 कैंडल के बाद रिफ्लेक्ट कर सकती है मार्केट, या फिर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज के बाद रिफ्लेक्ट कर सकती है। अगर आपको ये 3 कंडीशन में कुछ भी दिखे देखने को मिले, तब आपको समझना है कि वो जो मार्केट है वो स्टेबल मार्केट है, कि यहाँ पर जो है मार्केट अच्छी तरीके से पावर को शिफ्ट करेगी। बट ये देखो, ये सिनेरियो में क्या हुआ होगा, मार्केट जैसे ही ओपन हुई है, थोड़ा ऊपर जाके बहुत नीचे आई है, तो वो तो आपको पता ही है कि मार्केट ने जिसको ब्रेकआउट किया है तो उसके नीचे आपकी ट्रेड बनती। तो इस सिनेरियो में भी आपका लॉस नहीं होता, क्यों? क्योंकि आपको मार्जिनल सेफ्टी का मतलब पता है कि मार्जिनल सेफ्टी लेनी है तो कहां से लेनी है। बट ये गलती हम तब नहीं करेंगे जब मार्केट ऑर्डर फ्लो इंक्रीज करेगा, इसका ब्रेकआउट भी करेगा, बट गैप अप करेगा। अगर गैप अप कर दिया तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं देगा। बट सेम सिनेरियो, मतलब सेम ओपनिंग है, मार्केट एकदम आपको दिखा रहा है कि रेड कैंडल बनेगी, बनेगी ऊपर से स्पीडली नीचे आ रही है, बट वो एंड टाइम पर भी यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ऊपर चली जाएगी। तो ये एक सेफ्टी पॉइंट होता है रिजेक्शन ट्रेड करने के लिए। सर ये M1 भी हम दो कैंडल को लेके देख सकते हैं ना, अगर ऑर्डर देखो, फ्लो डिक्रीज हो M1 तो? नाम की चीज, M1 नाम की चीज ही नहीं होती अगर आपने ऑर्डर फ्लो समझा है। अगर ऑर्डर फ्लो का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा गया मार्केट रिफ्लेक्ट कर सकता है, मार्केट ने ऑर्डर फ्लो डिक्रीज किया, नेक्स्ट पार्टी अपना ऑर्डर फ्लो बना सकती है। M1 में क्या था कि 3 कैंडल तक आपको वेट करना है, बट वो सिनेरियो हर बार काम नहीं करता, वहां पर बहुत सारे केसेस बनते हैं जैसे कि हमने समझे। मार्केट में ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो सकता है, फिर डिक्रीज, और फिर इंक्रीज, अनस्टेबल भी हो सकता है। वही सिनेरियो में मार्केट अगर बड़ा, छोटा और फिर छोटा जाए, तब मार्केट जो है रिवर्स कर सकता है, या फिर मार्केट 2 कैंडल में भी ऑर्डर फ्लो को रिफ्लेक्ट करवा सकता है। तो पर्टिकुलरली M1 के नाम पर हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, हमने क्या पढ़ा है, ऑर्डर फ्लो को कैसे यूज करना है, कौन सी पावर कब रिफ्लेक्ट करती है। अच्छा, ये चीज तो हमने अभी अच्छे से नहीं पढ़ी है, बट इतना हमें समझ में आना चाहिए कि लिक्विडिटी वगैरह क्या होती है, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज के बाद लिक्विडिटी का क्या रोल होता है। उतना समझ जाओगे तो आपको M1 समझने की जरूरत नहीं है। ये भी एक अच्छी ट्रेड थी। आपने ये चीज नोटिस नहीं करी आई गेस अभी तक किसी ने, कि ये बड़ी वाली कैंडल कब बनती है विदाउट रिजेक्शन। इसी के अंदर जो है मिडलिंग होती है ये वाली कैंडल पे, क्योंकि ये कैंडल आपको पता है कि ये वाली कैंडल जो है बड़ी बनेगी। ये चीज किसी ने नोटिस की है अभी तक कि कब कहाँ कैसे बनती है? यही चलिए, है ये क्या नोटिस रॉकेट? करिएगा ये। हाँ, इसी को रॉकेट कैंडल कहते हैं, कि ये बड़ी कैंडल बनती है, इसमें कहीं पर भी एंट्री लो वो विन करवाएगी आपको। और इसका एक स्पेशल रिएक्शन भी आता है जो हम 5 सेकंड के टाइम पर सीखेंगे, तब आपको समझ आ जाएगा कि यही कैंडल है वो जो बड़ी बनने वाली। ये कैंडल इसमें जैसे ही ओपन होगी सीधा ही नीचे आएगी। जी। पीछे सेलर्स के प्रेशर दिख रहे हैं बस थोड़े। हाँ, सेलर का प्रेशर भी दिख रहा है, और भी बहुत चीजें हैं, ये हम रिवील करेंगे बहुत जल्द। बस इस चीज को थोड़ा नोटिस करिएगा, ये ऑर्डर फ्लो के बहुत करीब वाली चीज है, कि ये यहाँ पर ऑर्डर फ्लो जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। इनसाइड कैंडल, ओके। अनइवन ऑर्डर, अनइवन कैंडल ने ब्रेक किया, यानी रिवर्सल आने वाला है, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज। बहुत बेहतरीन ट्रेड थी ये वाली। अगर कोई होता, वो इसके ब्रेकआउट पे सीधा यहाँ पर कॉल के लिए जाता, उसका लॉस हो जाता। बट आपने क्या किया, ऑर्डर फ्लो को डिक्रीज होने दिया, तब जाके आपने इसके पावर को यहाँ पर यूज किया। इसके पावर का मतलब है ये जो लिक्विडिटी का पावर था उसको यहाँ पर यूज किया। ये भी एक पीआरआर की स्किल होती है कि पीआरआर को कब यूज करना है, कब पावर जो है रिफ्लेक्ट कर सकता है। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज, M1
गैप अप। अभी भी यहाँ पर आप M1 को बिल्कुल भी भूल जाएंगे। आपको सिर्फ ये M1 वगैरह जितनी भी चीजें है ना, ये आपको सिर्फ कंफ्यूज करेगी। जब आप लाइव में ट्रेड करोगे तब आपको यहाँ पर डाउट होगा, ये M1 हुआ है, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ है, ये गैप का क्या मतलब है, वगैरह वगैरह। उससे अच्छा बहुत सिंपल सी चीज याद रखनी है। ऑर्डर ये बड़े से छोटा गया मार्केट, गैप अप हुआ, जितना भी बाहर का प्रेशर था वो एग्जॉस्ट हुआ, ऊपर लिक्विडिटी दिख रही है, मार्केट ओपन होते लिक्विडिटी को ग्रैब किया, मार्केट जो है नीचे को आएगा। सिंपल। कौन सा एग्जॉशन हुआ है उसके पीछे हमें नहीं जाना, हमें कैसे ट्रेड करनी है हमें उसके पीछे जाना ओके सर। है। ब्रेक हुआ, डिक्रीज हुआ, ओके। देखो यहाँ पर क्या सिनेरियो था, यहाँ पर जो है आपका, जो ये सेलर थे वो पूरे एग्जॉस्टेड थे। यहाँ पर सेलर का जितना भी ये मूव था पूरा वो एग्जॉस्टेड था। तो अगर एक पार्टी का मूव एग्जॉस्टेड होगा तो उसके बाद ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ तो डाउटफुल है। और ये कैंडल ने क्या किया है, ओपन होते ही नीचे आया है। नीचे कहां पर आया है, अपने लिक्विडिटी पॉइंट के पास आया है। मतलब बायर की लिक्विडिटी कहां होती है, बायर की कैंडल के नीचे। सेलर की लिक्विडिटी कहां होती है, अपने कैंडल के ऊपर। अगर कोई सेलर की कैंडल है जो यहीं से ओपन होके पहले ऊपर की ओर जाती है फिर नीचे को बनती है, तो मतलब क्या कि सेलर ने पहले अपने लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, उसके बाद जो है वो नीचे आ रही है। इस सिनेरियो में क्या हुआ है, बायर ने अपने लिक्विडिटी को पहले ग्रैब किया, तो बायर जो है पूरे ऊपर तक जाए। अब यहीं से आपका एक नया जो सिनेरियो है वो फॉर्म हो गया है। और कोई डाउट है आपका? नो सर। चलिए बढ़िया। सुरेंद्र जी तो आई गेस अभी मीटिंग में नहीं है। हम्म, एक बार मैं उनका सिर्फ गो थ्रू कर देता हूँ ताकि वो जब वीडियो को देखेंगे तब उन्हें समझ आएगा। स्टेबल मार्केट, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज, सपोर्ट लाइन। ओके, सपोर्ट का मतलब यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी होगी। लिक्विडिटी इज अ बेटर वर्ड रादर देन सपोर्ट। बहुत अच्छी ट्रेड, इन्होंने पूरे अनस्टेबल मार्केट को रिवर्स कर दिया। क्या ये अनस्टेबल मार्केट था? स्टेबल था सर ये तो। हाँ हाँ, स्टेबल मार्केट था, वही मैं जानना चाहता था। सभी को क्या लगता है कि 5-6 कैंडलें बन गई इसका मतलब स्टेबल मार्केट है, सॉरी अनस्टेबल मार्केट है। बट असली में अनस्टेबल मार्केट क्या होता है, जब ऑर्डर फ्लो उसके अंदर वेरी नहीं करता, मतलब पूरे वेरी करते, कोई छोटा बड़ा होता है, और वो भी सिस्टमैटिक फॉर्म में, तब जाके वो जो है अनस्टेबल मार्केट होता है। एब्सेंस 2.0 ट्रेड, ऑर्डर फ्लो, गैप अप, बहुत अच्छी ट्रेड है। एब्सेंस ट्रेड, सेफ्टी मार्जिन, लिक्विडिटी लाइन नॉट टच, एब्सेंस ट्रेड। हाँ, यहाँ पर एब्सेंस जो है लॉस होगी। क्यों लॉस होगी? क्योंकि जब आपने एक एब्सेंस के ऊपर ट्रेड की है तो वो एब्सेंस जो है वो दूसरे जोन के अंदर एंटर कर चुके हैं ऑलरेडी। जब दूसरे जोन के अंदर एंटर करेगी तो वहां पर हम नहीं कह सकते कि वो विन होगा या लॉस होगा, क्योंकि वहां पर पॉसिबिलिटी भी है कि नेक्स्ट बायर जो है वो पूरे यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। दूसरी सिनेरियो क्या था कि ऑर्डर फ्लो जो है वो डिक्रीज कर रहा था, तो ऑर्डर फ्लो डिक्रीज करेगा तो ये तो एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर बायर जो है रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने जोन से। तो ऐसे सिनेरियोज में आपको एब्सेंस को अवॉइड करना है बिल्कुल ही। अगर आप एब्सेंस पे ट्रेड कर रहे हो तो आपका ये जो कैंडल है इसके बाद भी अच्छी खासी स्पेस होनी चाहिए, जहां पर इसे ब्रीदिंग स्पेस कहते हैं, कि नेक्स्ट कैंडल को बनने के लिए थोड़ी जगह चाहिए। तो वो जगह होना ज्यादा जरूरी है अगर आप एब्सेंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हो, वरना ये चीजें लॉस करवाएगी। हम्म, अनस्टेबल, नॉट वर्क, लिक्विडिटी एरिया इज नॉट हियर। लिक्विडिटी एरिया है ना, कहां पर नहीं। ये जो है मार्केट ने इसी लिक्विडिटी पॉइंट को क्या किया है। अच्छा, यहाँ पर आगे वाला कंसेप्ट है, आगे जब जो हम हिंड्रेंस पढ़ेंगे तब आपको ये चीज ज्यादा समझ आएगी कि कब मार्केट इस तरीके से परफॉर्म करता है। स्टेबल मार्केट, लिक्विडिटी लाइन अबाउ। अच्छी ट्रेड है। यहाँ पर जो है पूरे सेलर एग्जॉस्ट हो चुके हैं, उसके बाद जो है बायर अपना अच्छे से, मतलब ऑर्डर फ्लो इंक्रीज नहीं कर रहे बट ऑर्डर फ्लो डिक्रीज भी नहीं कर रहे एक साथ तुरंत ही। मतलब क्या, मार्केट में सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है।
पहले बड़ा था, उसके बाद उससे थोड़ा छोटा, तो अब पॉसिबिलिटी है कि उसके बाद थोड़ा छोटी कैंडल आ सकती है। और इन्होंने एक अच्छी चीज पकड़ी कि अभी भी लिक्विडिटी ऊपर है, ये मार्केट ओपन होते ही नीचे आई है, तो नीचे आई है तो क्या कर सकती है, ऊपर जा सकती है। एब्सेंस 2.0 unstable liquidity line is above, liquidity line is above। चलो कोई ना, अच्छी मार्जिनल सेफ्टी लिया आपने। एब्सेंस ट्रेड सेफ्टी मार्जिन लिक्विडिटी अबव, आई गेस कोई अच्छा डाउट है। एब्सेंस 2.0, ये विन हुआ है आपका। क्यों विन हुआ है? क्योंकि अभी जो नेक्स्ट जोन था वो दूर है, इसकी वजह से विन हुआ है। सर डाउट है चैट पे। इस कलर चेंज इज कंसिडर्ड फॉर एब्सेंस सेटअप और जोन एरिया। कलर चेंज का मतलब ही है ना कि वो जोन है। देखो यहाँ पर ये जो कलर चेंज हुआ है, तो इसका मतलब ही ये है कि जोन है वहां पर। कलर चेंज हुआ है तो जोन होगा ही। अगर यहाँ पर ये विक भी नहीं होती तो मैं किस तरीके से उस जोन को मार्क करता? बस ये सिंपल एक लाइन। जरूरी नहीं है कि विक होनी ही चाहिए। अगर विक नहीं होगी तो मैं इस तरीके से जोन को मार्क करूंगा, और अगर विक है तो मैं इस तरीके से जोन को मार्क करूंगा। हाँ, डाउट लॉस। ट्रेड क्यों ली थी आपने यहाँ पे? अच्छा, इसका तो बहुत सिंपल रीजन है, यहाँ पर M3 कंप्लीट हो चुका, तो इसकी वजह से ये जो रिवर्सल है इतना बड़ा देखने को मिला है आपको। हम्म, देखो वही सेम सिनेरियो। अगर मार्केट में ये कैंडल ने भी क्या किया, ये कैंडल के बाद जब मार्केट ओपन हुई है, तो ओपन होते ही मार्केट अपने लिक्विडिटी पॉइंट पे क्यों आ रहा है? अपने लिक्विडिटी पॉइंट पे अगर मार्केट आ रहा है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन हो सकता है कि मार्केट यहाँ से क्या करना चाहता है। ऊपर से दूसरी चीज, यहाँ पर अगर सेलर को आना ही था तो वो कब आ सकते थे? जब यहाँ पर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ, गैप अप हुआ, तो यहाँ पर भी तभी भी नहीं आए, तो फिर यहाँ पर कौन आ सकता है? बायर आ सकता है, बिकॉज लिक्विडिटी अभी बहुत ऊपर है। तो जब तक मार्केट लिक्विडिटी नहीं लेगा हम सेलर के लिए कैसे सोच सकते हैं? हम्म हम्म ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, उसके बाद जो है मार्केट ओपन होके कहाँ पर जा रही है? अपने जोन के ऊपर जा रही है। जैसे ही अपने जोन को टच किया, मार्केट ने क्या कर दिया? यहाँ से रिवर्स कर दिया, क्योंकि ऑर्डर फ्लो डिक्रीज था। सर डाउट है चैट पे। So where there is color change that is considered as absence setup। yes, वहां पर अगर सारी जो भी हमारी फिल्टर्स है एब्सेंस की वो अगर बन रहे, तो वो एक एब्सेंस सेटअप है, क्योंकि वहां पर एक कलर चेंज लेवल दिख रहा है आपको। देखो जैसे कि यहाँ पर अभी कोई भी विक नहीं है, तो मैं कैसे इसको मार्क करूंगा? मैं सिंपली इसको एज अ एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पर, यही मेरा जोन है। अगर ये विक नहीं है तो अनस्टेबल रिवर्स इज राइट और रॉन्ग। अनस्टेबल में रिवर्स कर सकते हो आप, बट वहां पर आपको और भी चीजें देखने की मतलब देखनी पड़ेंगी। यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ने इसी एरिया से जो है पूरा कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पर जो हम आगे पढ़ेंगे उसके बाद आप रिवर्स कर सकते थे जब मार्केट ने जोन को टच कर लिया। अब यहाँ पर रिवर्सल के पॉसिबिलिटीज है। ये थोड़ा आगे का क्वेश्चन है। ओके, यस नितिन, माइक ऑन कर लो अपना। हेलो। हेलो। कैसे हो ब्रदर? एकदम बढ़िया, आप बताइए कैसे हो? बढ़िया। क्या हुआ, कैसे, क्या क्या डाउट्स है आपके? इसका ये डाउट था कि जो इनसाइड कैंडल बनी है ये, तो इसका हम ऊपर इसकी नीचे वो नहीं है, लो नहीं बनाया इसने, तो इसको कंसीडर कर सकते हैं ना? ऊपर तो कंसीडर कर सकते हैं। डेफिनेटली,
डेफिनेटली कर जी। सकते हो। इनसाइड कैंडल हाँ। में आपको विक की जरूरत नहीं है। हेलो। हेलो। जैसे इसके नीचे लो नहीं है, तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती तो मैं तब भी ट्रेड ले सकता हूँ इस पे? यस, ओके इसके ओके। बाद आपको ऑर्डर फ्लो डिक्रीज के बाद रिवर्सल देखने को मिलेगा। ओके ओके। और इसका एक और डाउट है और कि जो। लिक्विडिटी यहाँ पर है, तो इस लिक्विडिटी जी। को यूज करना इस लिक्विडिटी के साथ। ऐसे ना हो कि ये कैंडल जैसे ही ब्रेक हो जाए आप ले लो सीधा ही कॉल के लिए। जब यहाँ पर ब्रेक होगा, यहाँ पर ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होगा, जब मार्केट ओपन होते ही इस लिक्विडिटी को टच करेगा, फिर आप जो है रिवर्सल लेना, तब आपकी बड़ी कैंडल ठीक। बनेगी और वो एक श्योर जी। ट्रेड होगी आपके लिए। ओके। और दूसरा यस, इसी में एक और था कि इसी में जो आपको इनसाइड कैंडल दिख रही है ना, दूसरी जो रेड कैंडल की अभी नेक्स्ट कैंडल बनी है, उसके अंदर भी बाकी कैंडल्स बनी है, तो मैं उस पर भी हम्म, ट्रेड ले सकता हूँ ना? ये लिक्विडिटी हाँ, के अंदर लिक्विडिटी है। हाँ। इसके भी लिक्विडिटी को आप यूज कर सकते हो ऑर्डर फ्लो डिक्रीज के बाद। हाँ। हाँ। इसको किया भी था शायद मैंने, इसको किया भी था। क्या? इसको किया भी था यूज मैंने, उम्मीद रहता आपकी था। आवाज ब्रेक हो रही है इन बिटवीन। हेलो। हाँ, इसको किया बताइए। था यूज मैंने। ओके, किया था आपने इसके ऊपर ट्रेड? जी। जी जी। क्या हुआ? अच्छा, यहाँ पर विन है गया इसके था। नीचे। और दूसरा डाउट इसका ये है, यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल है नीचे लेवल लगाया है मैंने लिक्विडिटी का, इस पे ब्लू कलर का है जो, तो अगर यहाँ से मार्केट नीचे आए, ऊपर से नीचे आ रही हो, तो क्या मुझे ये यही वाला जो। कैंडल। हाँ हाँ। क्या मुझे इसकी जो ब्लू हम्म, कलर की लिक्विडिटी लगाई है, क्या मुझे इसी को कंसीडर करना है कि जो पीछे वो दिख रही है एक ग्रीन कैंडल जिसकी लिक्विडिटी येलो कलर की लगाई है, क्या उसे भी कंसीडर करना है जिसे हम्म, कैंडल ने अभी तक ब्रेक डाउन नहीं किया? हाँ, डेफिनेटली इसी देखो, इसको ब्रेक डाउन क्यों नहीं किया मार्केट ने? क्योंकि यहाँ की लिक्विडिटी थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, इसीलिए मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं कर पाया मार्केट, और यहीं से रिवर्स कर गया। तो अगर यहाँ से मार्केट अगर नीचे को आता है तो मार्केट में आप इसकी लिक्विडिटी को यूज कर सकते हो। ओके ओके। मतलब मेरे को दोनों को यूज कर सकता हूँ ऐसे हाँ, सिनेरियो में? डेफिनेटली। देखो, जी। कभी कभी क्या होगा ना, मार्केट यहाँ से आके इसी को टच करके फिर रिवर्स कर जाएगी, तब आप ये लिक्विडिटी को अगर आप गौर करते रहोगे तो आप रह जाओगे, इस ट्रेड को मिस कर दोगे। जी बट अगर आपको पता है कि इसकी लिक्विडिटी भी मार्केट यूज कर सकता है, बिकॉज इस कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया है। जब कोई कैंडल ब्रेक कर देगा ना, तब उसकी लिक्विडिटी वैलिड नहीं रहती। जी। जी। बाकी मेरी ट्रेड्स है, ये चेक कर लो कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। ये वाली एक्सेंट 2.0 है। एब्सेंस देखो, एक चीज हो रही है, बट वो चीज होते होते दूसरे जोन के अंदर भी एंटर कर रही है मार्केट। तो वो चीज भी आपको थोड़ा गौर करना है। अगर मार्केट एक ओके। चीज को फुलफिल करेगी बट दूसरे जोन जो मतलब आने वाला जोन है वो थोड़ा दूर होगा, तो वहां पर आप बिना झिझक के ट्रेड कर सकते हो। बट अगर मार्केट एक चीज को फुलफिल कर रही है बट दूसरे जोन में एंटर कर रही है, तो वहां पर वो चीजें नहीं हो पाएंगी जो आप सोच रहे हो। जी। ये चीज मैंने अभी भी आगे डिस्कस की थी। एब्सेंस के हर एक जी। सेटअप में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। इसीलिए एब्सेंस के ऊपर अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है तो वहां पर आपको बहुत वेट करना पड़ेगा, और हर एक जोन को देखना पड़ेगा कि कहाँ से कौन सा जोन आ रहा है। क्योंकि देखो, कोई भी जोन होता है, जोन की स्पेशलिटी क्या होती है कि वो वहां से रिवर्सल देखने को मिलता है, अगर वो एक अच्छा जोन है तो वहां पर इस चीज से आपको डरना है कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी है रिवर्सल की। ओके। हम्म। अब यहाँ पर क्यों लॉस है? पीछे का क्या सिनेरियो है? यहाँ पे दूर था जोन काफी, बट फिर भी लॉस ली। जोन दूर था। हाँ। ओके। उसके बावजूद भी लॉस गई। हाँ, मार्केट ऊपर भी गई थी, डायरेक्ट ऊपर ही, फिर भी लास्ट में पता नहीं क्यों ऊपर चली गई। हम्म। यहाँ पर एक बार फिर भी आपको चेक करना है क्या इसने किसी की लिक्विडिटी को ग्रैब किया है कि नहीं किया है। क्योंकि ये सिंबल देखो, ये सिंबल आपको क्या कह रहा है कि मार्केट सबसे पहले नीचे गया है, बट उसने कहीं से तो ऐसा हुआ उसके साथ जो मार्केट रिवर्स करी है इतना ज्यादा। इसीलिए देखो, आप ट्रेड कर रहे हो नो डाउट, बट जब जी। मार्केट तीन कैंडल के साथ आगे बढ़ चुकी है ऑलरेडी, मतलब तीन कैंडल हो चुकी है मार्केट में, अभी आपने ये नहीं पढ़ा कि ये पावर कब जो है रिफ्लेक्ट करेगी। तो जब मार्केट में तीन कैंडल बन चुकी है तो आपको पीछे की लिक्विडिटी पॉइंट्स याद होने चाहिए
कि कहाँ पर लिक्विडिटी है। अगर कोई लिक्विडिटी आ गई, मार्केट ऑलरेडी एक्सैजरेटेड है, 3 कैंडल्स तक खिंच चुका है मार्केट, तो ये जो पावर है वो रिफ्लेक्ट करेगी कहाँ से, जहां पर एक लिक्विडिटी एरिया है आपके पास। ओके। और इसने क्या दिखाया है आपको कि मार्केट पहले नीचे गया था, बट जब उसने लिक्विडिटी कलेक्ट करी तब मार्केट जो है इतना ऊपर आया है। और यहां पर भी एक विक होगी जहां से ये रिएक्शन आया है। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा आपको कि एक बार ही चार्ट को इंक्लूड कर लो कि कौन सा चार्ट है, ताकि मैं लाइव में जाके चेक कर सकूं कि इतने ओके। बजे की वो कैंडल थी और यहाँ पर क्या सिनेरियो था। ठीक। हम्म यहाँ पे क्या ये सिनेरियो है। वाली यहाँ पे लिक्विडिटी काफी दूर थी, एब्सेंस का सेटअप बना था और मार्केट फिर से डायरेक्ट ऊपर देखिए एक गई बार, थी। फिर से एक बार देखिए लिक्विडिटी कितनी दूर थी। हम्म। इसका आंसर आपके सामने ही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसको क्लियर किया था आप ही के डाउट में। दिख रहा है हम्म, दिख गया क्या। लिक्विडिटी। यही इसलिए मैं डाउट में कंफ्यूज था, इसलिए मैंने ये वाला आपको डाउट पूछा था। अब क्लियर हो कौन गया, सी समझ गया। लिक्विडिटी है बताओ एक बार। पीछे जो बड़ी ग्रीन कैंडल है उसकी लिक्विडिटी लेके जो ऊपर चली वेरी गई। हाँ, समझ गया, तभी मैं ये डाउट लेके आया था। गुड। अच्छा डाउट था ये, डाउट बहुत सारों का क्लियर हुआ होगा, क्योंकि ये जी। डाउट बहुत सारों का होगा भी। बट आई गेस उनको उन्होंने किसी ने नोटिस नहीं करा होगा, या फिर कोई भूल गया होगा ये डाउट को पूछने का, बट आपने ये जी। पूछा जिससे कि बहुत सारों का डाउट जो है क्लियर हुआ है। यस देखो ये है वो सिनेरियो जो मैं आपको कहना चाह रहा था। ये 3 कैंडल्स में ऑलरेडी मार्केट खिंच चुका है, मतलब मार्केट जी। एग्जैजरेट हो चुका है, जितना होना चाहिए उससे ज्यादा हो चुका है। बट अब अगर आप देखोगे ये कैंडल क्या दिखा रही है आपको, कि ये कैंडल जो है पहले नीचे आई है। तो ये नीचे कहाँ से आई है, क्या कोई लिक्विडिटी पॉइंट है यहाँ पर। जी। बायर्स की लिक्विडिटी। हाँ, तो मार्केट ने जैसे ही उसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, मार्केट सीधा रिवर्स कर गई। तो जब आप कंटिन्यू कर रहे हो ना, तब आपको क्या ध्यान में रखना है कि लिक्विडिटी पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, और अगर हो तो भी उससे डरना नहीं है। अगर मार्केट ओपन होते ही आपके डायरेक्शन में आ रहा है तो आप डाउन के लिए जा सकते हो। अगर मार्केट ओपन होते ही नीचे की ओर जा रहा है तो फिर वहां पर रिवर्स भी कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर ये वाली ट्रेड क्यों आपकी विन हुई है, सॉरी ये वाली जो ट्रेड थी आपकी, ये एक रेड कैंडल बनी है, बट ये क्यों ग्रीन बन गई यहाँ से। क्यों, क्योंकि मार्केट में ये जो पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट तो अभी भी दूर था। दूर था। फिर यहाँ पर क्या था, यहाँ पर वही समझ आपको नहीं आया मुझे। रिजेक्शन आपने, नहीं नहीं आपने रिजेक्शन जो बहुत अच्छी ली थी ट्रेड ये वाली, क्योंकि जी। 3 कैंडल्स में मार्केट क्या हो सकता था, एग्जेजरेट हो सकता था। बट उसके बावजूद भी वो उतना बड़ा नहीं बनेगा जितना बड़ा पिछली वाली कैंडल में बना था। यहाँ पर एक हम्म। ट्रेड थी जहां पर मार्केट, अच्छा ये रहा देखो, ऐसा ऐसा कैंडल नहीं बनेगा हम्म। जब मार्केट 3 कैंडल में एग्जेजरेट हो गया होगा। ऐसा कैंडल तभी बनता है जब किसी लिक्विडिटी को मार्केट टच कर लेता है। बट इस सिनेरियो ओके। में मार्केट ने किसी भी लिक्विडिटी को ग्रैब नहीं किया है, इसकी वजह से ये बट रिजेक्शन आपको देखने को मिली। बट ये वाला लास्ट क्यों गया है, ये वाला लिक्विडिटी क्या। भी काफी दूर थी इसकी। इसकी लिक्विडिटी भी काफी दूर थी और मार्केट डायरेक्ट ऊपर गई थी जब, फिर भी लॉस ली गई। हम्म हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, ये रिजेक्ट करेगी। क्यों, क्योंकि मार्केट पॉज लेने को जाता है हर बार जब 3 कैंडल्स तक मार्केट जो है एक्सपेंड हो जाता है। और यहाँ पर क्यों नहीं हुआ, यहाँ पर क्यों हुआ, वो हम थोड़ा देखेंगे आगे जाके, कि यहाँ पर जो है पहले बायर जो है एग्जॉस्टेड थे, बट अब क्या हो गया, बायर जो है अपना मूव बना रहे। तो अब हम्म। स्लोली एंड स्टेडली बायर क्या करेंगे, अपने आप को इंक्रीज करेंगे, फिर सेलर को डिक्रीज करेंगे, फिर से बायर जो है इंक्रीज करेंगे। जी। तो आपको कब 3 कैंडल्स के बाद कंटिन्यू करना है, जब एक बायर जो है वो पूरे एग्जॉस्टेड होंगे, तब आपको 3 कैंडल के बाद रिवर्सल की डरना नहीं है। बट अगर अभी बायर वही नॉन समझ नहीं एग्जॉस्टेड आता है तब वो समझ में आएगा, कौन सा क्योंकि वो लॉस कर टॉपिक रहा अभी तक हमने नहीं पढ़ा है। है। जी। हम्म यहाँ पर ये ट्रेड वैलिड थी। इनसाइड कैंडल, जहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी थी ना, ग्रेटी, तो ये वाली जब कैंडल बनी ना बड़ी, दे ना इसका लो था हम्म ना हाई, तो 90% ऑफ द टाइम ये रिवर्स करती है। तो और यहाँ पे मैंने ट्रेड लगाई तो ये नीचे रही, लेकिन लास्ट के 10 सेकंड में ये ऊपर चली गई।
मतलब 50 सेकंड तक ये इसका नीचे रही रीजन थी है, फिर। आज ही एक्सप्लेन किया, इसका रीजन क्या है, थोड़ा याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, इसका ठीक से देखिए मार्केट में क्या हो रहा है। अमित जी को मैंने ये, अमित जी की पीडीएफ में ये चीज क्लियर की थी। चलिए बता देता हूँ, ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है, मार्केट रिवर्स कर रही है, कब तक, जब तक ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो रहा है। अब हाँ, एक बार ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो गया, फिर मार्केट आ रही है, तो मार्केट कब तक कंटिन्यू कर सकती है, जब तक ऑर्डर फ्लो डिक्रीज ना मिले। मैंने यहाँ पर भी ओके ये ओके। चीज कही थी कि बहुत लोग इसके बाद जो है पुट की ट्रेड करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ये जो है पूरी एग्जेजरेटेड कैंडल है, एग्जॉस्टेड कैंडल है। बट हमेशा यहाँ पर लॉस होता है सभी का। और यहाँ पर ये चीज आपको ये क्लीन दिखा दिया है मार्केट ने कि यहाँ पर गैप डाउन है, सेलर के आने की कोई भी चांसेस नहीं है। और वही जगह पर अगर आपको पता है कि ऑर्डर फ्लो डिक्रीज है, तो आप यहाँ पर बायर के लिए ट्रेड करोगे। हम्म, यहाँ यहाँ पर आपने पे ट्रेड की थी। ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हुआ था और मार्केट ओपन होते ही ऊपर आ गई थी। जहाँ पे लिक्विडिटी थी सेलर्स की, उसने ग्रैब किया तो मैंने ट्रेड लगा दी एग्जैक्ट पिन पॉइंट पे। और फिर मार्केट कभी ऊपर जा रही थी कभी नीचे, वो लास्ट में ऊपर चली गई। इसके बाद क्या हुआ होगा ना मार्केट ने, इसके बाद जब यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, मार्केट इसको टच करके इसके बाद एक रेड कैंडल देखने को मिली होगी। यहाँ पर नहीं जी बनी, क्यों नहीं बनी है, इसका रीजन है, मैं एक सेकंड बता दूं। यहाँ पर ये जो सेलर है, ये पूरे एग्जॉस्टेड सेलर है। क्यों? क्योंकि इन्होंने M3 कंप्लीट कर दिया। जिस भी पार्टी ने M3 कंप्लीट किया होगा, वो पूरी पार्टी एग्जॉस्टेड होगी। उसके बाद आपको रिवर्सल तभी दिखेगा जब वो पार्टी एग्जॉस्ट हो जाएगी। कौन सी पार्टी? जो अभी आ रही है। तो अभी वाली पार्टी अभी भी एग्जॉस्ट नहीं हुई है। इन्होंने यहाँ पर क्या किया, एक लिक्विडिटी ग्रैब किया है। बट इस लिक्विडिटी ग्रैब, जो कि हमने कल पढ़ा था, एब्सेंस 2.0, वो एब्सेंस 2.0 जी। कब तक वर्क करेगा, जब आपका जोन जो है वो दूर होगा। तो यहाँ पर आपका जोन जो है दूर था, तो आपके पास एक ब्रीदिंग स्पेस था यहाँ पर कि एक कैंडल और आ सकती है। ओके इसके बाद जो है रिवर्सल देखने को मिलता है। ये ट्रेड एक वैलिड, सॉरी, ये ट्रेड एक लॉस नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर आपको कॉल की ट्रेड करनी थी, भले ही यहाँ पे लिक्विडिटी वगैरह नहीं है। ये समझोगे आप अभी, इसे रहने दीजिए। यहाँ पर एम जो सेलर है वो पूरा एग्जॉस्टेड है बिकॉज ऑफ M3। ओके। जब मैं ऑप्शन में पढ़ेंगे जब। हाँ डेफिनेटली। ओके। देखो यहाँ पे ओपनिंग से कभी भी हमें ट्रेड नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि यहाँ पर क्या है, बायर ने क्या किया है, इनकी लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है। उनकी लिक्विडिटी हाँ। को तो ग्रैब कर ही लिया है, बट साथ में प्रेशर भी कलेक्ट हो चुका है। प्रेशर कैसे कलेक्ट हुआ है कि जब भी बायर अपने ही विक के अंदर क्लोज होते हैं, तो ये प्रेशर कलेक्ट होता है, और वो प्रेशर क्या हो सकता है, फट सकता है नीचे की ओर। वही सेम सिनेरियो में यहाँ पर आपको दिखने को मिला कि ये जो कैंडल है ओपन होते ही इसके नीचे आई है। तो जब आपको इसके नीचे आए, तो बेस्ट एंट्री पॉइंट यही होगा, जब मतलब अपोजिट पार्टी की लिक्विडिटी ग्रैब करे, मार्केट पूरा नीचे की ओर आए, तब आपका बेस्ट एंट्री पॉइंट होता है अपने ही ओपनिंग पॉइंट के नीचे, ओके। प्रीवियस कैंडल के ओपनिंग पॉइंट के नीचे। हाँ जी, मेरे को ये समझ आया था कि गलत है, हम्म। लिक्विडिटी की करनी थी। बहुत बढ़िया। यहाँ पर ये क्या हो अच्छी रहा था ट्रेड आप थी। देख और सकते हो। यहाँ यहाँ पे इसने क्या? लिक्विडिटी ग्रैब की थी। ये एब्सेंट 2.0 होगा। एब्सेंस 2.0 तो है ही, बट यहाँ पर गैप वगैरह नहीं है। ये चीज हम्म। आप समझोगे। यहाँ पर क्या हुआ है, ये जो बायर थे ये पूरे एग्जॉस्टेड है, ये दोनों बायर। भले ये दिख रहा है कि अच्छे पावर है, ऑर्डर फ्लो इंक्रीज है, बट ये पूरे एग्जॉस्टेड बायर है। तभी जाके ये जो है इतनी बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पे। अभी ये के तो भी लिए इस कंसोलिडेट कर रही थी ना, ये वाली मार्केट। तो मैंने सोचा कि टारगेट भी कंसोलिडेट भी, उठता है इसका, इसलिए मैंने लगाई थी। हाँ कंसोलिडेट भी कर रही थी, बट मार्केट जो है ऊपर तब तक ही जा सकता है जब तक ये पावर जो है एग्जॉस्ट ना हुई हो। अभी भी ये जी। सेलर एग्जॉस्ट नहीं थे। तो जब ये सेलर एग्जॉस्ट हो जाएंगे, उसके बाद जो ये ओपन एरिया आपके पास है, वो फिल होगा। ओके। जबकि ये जो सेलर आए थे ना, ये एग्जॉस्टेड थे। तो मार्केट में क्या हो गया, सीधा ही बायर ने अपना ओपन एरिया कंप्लीट कर दिया। बट जब ये सेलर आए, ये एग्जॉस्टेड नहीं है, तो ये क्या करेंगे, अपने आप को एग्जॉस्ट करवाएंगे। जब मार्केट ने अपने आप को एग्जॉस्ट करवा दिया, उसके बाद जो है बायर कंटिन्यू करेगी।
ये इनसाइड कैंडल की। हम्म ये एक वैलिड लॉस था। क्यों लॉस था? क्योंकि यहाँ पर एक रेड कैंडल आनी चाहिए थी। क्यों रेड कैंडल आनी चाहिए थी? बिकॉज इन्होंने क्या किया था, बायर्स ने लिक्विडिटी को ब्रेक किया था। उसके बाद ऑर्डर फ्लो डिक्रीज भी हुआ था। बट ऑर्डर फ्लो डिक्रीज होगा तो आपका एंट्री पॉइंट क्या रहना चाहिए? क्या मार्केट ऑर्डर फ्लो डिक्रीज का मतलब है कि इससे एक छोटी कैंडल बना सकता है या नहीं बना सकता है? बना सकता है। पॉसिबिलिटी है वहां पर या नहीं है? जी जी। हाँ, तो आपको थोड़ा अपने आप ही साइज इमेजिन कर लेनी है कि इस कैंडल की अगर ग्रीन बनेगी तो साइज क्या हो सकती है। इससे छोटी कैंडल मतलब अगर मैं इसका 50% भी काउंट करूं तो उसके 50% जितनी कैंडल को मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद जाके एंट्री लूंगा। ओके तो ओके। पॉसिबली है कि मार्केट रिजेक्ट करके मुझे ट्रेड विन करवा दे। जी। और कोई आपका मेजर डाउट है? ये तो सारी ट्रेड्स हो जी। गई अभी। बाकी विन मेजर नहीं डाउट है है कोई सारे। आपका? नहीं नहीं। चलिए, अच्छी बात है। व्हाट डू यू मीन बाय अच्छा जोन? सर, आपने लास्ट टाइम बोला था कि आप बताओगे ओपन एरिया के बारे में, एक बार वो क्लियर कर दो। ओपन एरिया अभी हम पढ़ेंगे अच्छे से जब हम पावर को पढ़ लेंगे। अच्छा जोन का मतलब ये कब आपने पूछा है? कौन सी ट्रेड के बारे में? 10-7? अरे बाप रे, 10 मिनट पहले। माइक खोल लीजिए अपना, अमिताभ जी। हेलो। हाँ, हेलो राहुल। कैसे हो अमिताभ हेलो। जी? मैं ठीक हूँ यार। वो समझ आ रहा है नितिन मेरे के को, ये ऊपर से आ रहा है? मैं आ रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा हूँ। नितिन के चार्ट में कुछ बता रहे थे जोन का। तो अच्छा जोन रहना क्या, क्यों बोल रहे थे वो? नहीं, आपको याद है मैं कौन से चार्ट में बता रहा था? नहीं नहीं, मैं याद नहीं। स्टार्टिंग से एक बार ओपन मैं ओपन करता हूँ क्योंकि मुझे भी याद नहीं है, 10 मिनट पहले आपने मैसेज किया है। तो एक बार आप देख लीजिए कि आपको कौन सा समझ आ रहा है, कि मतलब आपने कब पूछा होगा। मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं एक बार देख ले, तुम वीडियो कोई इशू रिवाइज नहीं, करते समय मुझे देख लो एक बार। हाँ, वो चीज आप ड्रॉ करके मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उसका एक्सप्लेन कर दूंगा कि यहाँ पर क्या सिनेरियो था। ठीक है। ओके, तो आज हमने क्या एक नई चीज पढ़ी है। हमने ऑर्डर फ्लो, मतलब स्टेबल अनस्टेबल मार्केट में कब कैसे ऑर्डर फ्लो को यूज करना है। दूसरी चीज, एब्सेंस 2.0 को कब यूज करना है, जब आपके पास ऊपर जोन, मतलब कि जोन में अभी भी जगह हो, तब आपको एब्सेंस 2.0 को यूज करना है। दूसरा चीज, ऑर्डर फ्लो कब इंक्रीज हो रहा है, तब हमें कैसे परफॉर्म करना है। थर्ड थिंग, आपको अब कल प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। सबसे पहले आप जाओगे 15 मिनट पे। 15 मिनट में क्या करोगे, अपना सेंटीमेंट ड्रॉ करके एनालाइज करोगे कि मार्केट किस तरफ जा सकता है। दूसरी चीज, छोटे टाइम फ्रेम पर आओगे और बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट जहां पर जाना चाहता है उसी डायरेक्शन की ट्रेड लोगे। वहां पर बीच में रिवर्सल की अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसे अभी के लिए मिस कर दोगे, मतलब अवॉइड करोगे। जब आपको मतलब उसी डायरेक्शन की ट्रेड्स करोगे जहां पर मार्केट जाना चाहती है, तब आपकी एक्यूरेसी और बढ़ेगी। आप जब कल चार्ट लेके आओगे, मतलब की प्रैक्टिस, तो उसमें प्रैक्टिस में क्या मार्क होना चाहिए? एक तो आपके पास 15 मिनट का सेंटीमेंट मार्क होना चाहिए कि मार्केट का ओपन एरिया कहां तक है, मार्केट कहां तक जा सकता है। अगर उतना नहीं करना है तो आप सिंपली उसमें क्या एक चीज कर सकते हो, मार्केट का ऑर्डर फ्लो किस तरफ बढ़ रहा है। मतलब 15 मिनट में अगर ऑर्डर फ्लो इंक्रीज हो रहा है और दूसरे पार्टी ऑर्डर फ्लो डिक्रीज कर रही है, तो जब ये डिक्रीज कर लेगी तब आप ट्रेड करो ऑर्डर फ्लो इंक्रीजिंग की डायरेक्शन में। और वहां पर लिख दो कि 15 मिनट में ये हो रहा था। और फिर आप छोटे टाइम फ्रेम पे आके
एक ट्रेड करो उसी डायरेक्शन में जब आपका सेटअप बने। मतलब कि सेटअप का मतलब जब आप ऑर्डर फ्लो इंक्रीजिंग के लिए ट्रेड कर रहे हो, तो जब सेलर का ऑर्डर फ्लो डिक्रीज हो, लिक्विडिटी पॉइंट हो, जैसे ही टच करे आप ऊपर के लिए ट्रेड करो। बट उसके लिए आपको बड़े टाइम फ्रेम का पावर, बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो समझ में आना चाहिए विद सेंटीमेंट। क्लियर है इतना? ऑर्डर फ्लो एंड स्टेबिलिटी कंप्लीट। स्टेबिलिटी तो कब पढ़ा भाई हमने? स्टेबिलिटी तो पढ़ा ही नहीं है, और वो कुछ इतना मैटर भी नहीं करता। वो हम कब पढ़ेंगे? पावर के टाइम पर। अभी के लिए हमने सिर्फ ऑर्डर फ्लो को अच्छे से मास्टर किया है। ऑर्डर फ्लो को कह सकते हो कि हमने कंप्लीटली पढ़ लिया। बस आज जैसे मैंने बताइए उस तरीके से आप बड़े टाइम फ्रेम को इंक्लूड करो, बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर फ्लो को अपने एनालिसिस में इंक्लूड करो, और वही चार्ट के ऊपर ट्रेड करो उसी डायरेक्शन में जो बड़ा टाइम फ्रेम आपको कह रहा है। फिर मुझे कल आके बताइए कि आपकी कैसी एक्यूरेसी रह रही है। बस 5 से 10 ट्रेड करनी है, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं करनी। जितनी ट्रेड्स को अवॉइड करोगे उतना ही बेनिफिशियल है आपके लिए। कल से क्या पढ़ेंगे वो तो कल देखेंगे, आज से क्यों टेंशन ले रहे हो? जैसे जैसे मैं टॉपिक को ला रहा हूँ स्लोली एंड स्टेडीली, आप उसे अच्छे से पढ़ते जाओ। स्टेबल अनस्टेबल नहीं पढ़ेंगे आज। स्टेबल अनस्टेबल इतना ही है जितना हमने आज पढ़ा है। बस मैंने जैसे कि आपको फिल्टर बता दिया कि अनस्टेबल कब आपको यूज करना है, जब आपकी डायरेक्शन में बने, मतलब कि मार्केट के सेंटीमेंट की डायरेक्शन में बने, तब आपको अनस्टेबल को यूज करना है। स्टेबल तो हर बार आपको ऑर्डर फ्लो डिक्रीज पे रिवर्सल देगा, या फिर 2 कैंडल के बाद रिवर्सल देगा। अनस्टेबल को हर जगह यूज नहीं करना, वो चीज एक दिमाग में रखनी है। अनस्टेबल को अगर आप इस वाले में यूज कर लोगे तो वो लॉस हो जाएगा। आपको अनस्टेबल को इसी जगह पर यूज करना है जिस जगह पर आपको सेंटीमेंट कह रहा है। अनस्टेबल स्टेबल में इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अब हम नेक्स्ट मोस्ट प्रोबेबली ट्राई करेंगे कि हम स्टार्ट करें पावर से, बिकॉज एक बार हम पावर सीख लेंगे उसके बाद हम एग्जॉशन पे जाएंगे। एग्जॉशन ज्यादा नहीं है, 1 से 2 ही एग्जॉशन है जो कि मेन है। बाकी जितने अभी अभी तक आपने पढ़े वो सब यूजलेस है, उतने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। हम एक तो क्लस्टर एग्जॉशन पढ़ेंगे, एक M3 पढ़ेंगे, और एक और है जो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, और कुछ किसी को कहना है या फिर आज का सेशन यहीं पर एंड करेंगे? हेलो, किसी को कोई डाउट है, कुछ कहना है, या फिर आज का सेशन यहीं पर हम एंड करेंगे? कैंडल के विक का क्या क्या रोल होता है? विक्स विक्स का हम रोल पढ़ेंगे जब हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत इसके बारे में भी पढ़ेंगे। यस, देखो विक्स का ज्यादा रोल होता है एक तो प्रेशर में, और दूसरा जो होता है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, लिक्विडिटी में। जब हम M4 पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से यूज करना है और इसको कब अवॉइड करना है। और हाँ, सेचुरेशन के टाइम पर भी ये चीज हम पढ़ेंगे। सो प्रेशर के बारे में अभी टेंशन मत लीजिए। ओके देन, आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं है अभी। सर, ये लिक्विडिटी ऑर्डर फ्लो ही हमें 5 सेकेंड देखने से रोकेगी ना? हाँ, वो भी रोकेगी, और वो चीज इसको हम थोड़ा और मास्टरी करेंगे, लिक्विडिटी को, ऑर्डर फ्लो को। इससे ही बढ़ के कंफर्मेशन मिल जाती है। वही तो, जितना आप 5 सेकंड में घुसोगे उतना ही आपको दिक्कत होगी। 5 सेकंड आपको मैं तभी यूज करने को कहूंगा जब आपकी रॉकेट कैंडल बनेगी, वो बड़ी कैंडल बनेगी, तभी आपको 5 सेकंड को यूज करना है। उसके अलावा 5 सेकंड कहीं पर भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक आप जो एक्यूरेसी ला रहे हो वो विदाउट 5 सेकंड है। और अगर आपने वही चीज पिछले वाले 5 सेकंड को देख के करी होगी तो अभी तक आपकी सारी ट्रेड जो है लॉस जाती होंगी एंट्री इश्यूज की वजह से। मैं अभी वही सिखा रहा हूँ कि सभी को एंट्री इश्यूज ना हो, क्योंकि अगर आपकी एनालिसिस सही है बट आपकी एंट्री गलत है तो आपको कॉन्फिडेंस भी आपका डाउन होगा, प्लस आपकी लॉस भी होगी।
ठीक है, फिर आज का सेशन यहीं पर रखते हैं। एक बार अपना रिव्यूज बता दीजिएगा कि आपको कैसा लग रहा है, और कुछ चेंजेस चाहिए नहीं चाहिए, आपको टॉपिक समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, कहाँ पर क्या दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो अपना रिव्यू बता दीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हो आप। चलिए, आज के क्लास का रिव्यू जरूर देना ताकि मुझे समझ आए कि आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। गुड नाइट एवरीवन।